राधे श्याम। साथियों, आज के वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये प्रश्न हजारों लोगों का है। शुरू से वो मुझे इस प्रश्न में बार बार करके पूछते रहते हैं और मैं नोट करते रहता हूँ। मेरे पास टॉपिक्स की बहुत सारी लंबी लिस्ट हो गई है प्रश्नों की जो लोगों ने पूछे इसी ब्रह्मचर्य से संबंधित। और ये टॉपिक है कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो मैं कुछ भी बाद में बताऊं, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोग जो भोगी लोग हैं, जिनको वासना ही सब कुछ दिखाई देती है, जिनका लक्ष्य ही संसार है, जिनका लक्ष्य ही मरण जन्म है, बार बार मरना है, बार बार जन्मना है, भोगों में पड़े रहना है, कीड़े मकोड़ों की तरह, पशुओं की तरह, और 84 लाख जोनियों में ही पड़े रहना है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। बेकार में आके अपना समय बर्बाद करो इस वीडियो को देख क्या, है ना, उल्टा सीधा कमेंट करो, सही नहीं रहता, आपके लिए भी नहीं और मेरे लिए भी नहीं। अब प्रश्न की बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, जो इस सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं कि अपने जीवन को परमार्थ की ओर ले चलें, उस परम शांति की ओर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आखिरी सत्य वही है। लेकिन वो जितेंद्रिय नहीं है, काम विजयी नहीं है, तो फिर उनको उसी अनुसार रास्ता भी खोजना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में शास्त्रों के संदर्भ भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो चीजें देख रहा हूं, जहां देखी हैं वो सब मैं बताऊंगा, ताकि आपका जीवन सहज चले, शांति से चले। सबसे पहले तो आपका ये प्रश्न पूछने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आपका लक्ष्य अध्यात्म है, संसार नहीं। आपका लक्ष्य भगवान है, आपका लक्ष्य परम शांति है, ये भोग वासनाएं नहीं। लेकिन कारणवश आप मनुष्य हैं और मनुष्य में भी जितेंद्रिय नहीं है, काम विजय नहीं है, फिर भी आपकी वो इच्छा है परम शांति की ओर जाने की, भगवान की ओर बढ़ने की। तो मैं प्रणाम करता हूं आपको, क्योंकि आपको थोड़ी चीजें तो स्पष्ट हुई। आप शांति से जीना चाहते हैं, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें विषयों को त्यागना पड़ेगा। त्याग से शांति आएगी, भोग से शांति नहीं आएगी। भोग से वासना बढ़ेगी, यानी जितना किसी चीज को हम भोगेंगे उसकी उतनी ही वासना बढ़ेगी, उसके साथ साथ अन्य वासनाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम उस चीज को त्याग देते हैं तो जिसको त्यागते हैं उससे तो शांति मिलती है, अन्यत्र और बहुत सारी चीजों की शांति मिल जाती है और हमारी जो वासनाएं शांत होने लगती हैं। अब बात आती है गृहस्थ जीवन में, यानी शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, मनुष्य जन्म का जो केवल उद्देश्य है ना, वो भगवान की प्राप्ति है। शास्त्रों में जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें अंतिम जो सिरे पे है, टॉप पर है, वो मनुष्य की ही योनि है। बाकी अन्य योनियां हैं, पशु पक्षी आदि आदि, और मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां हैं। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य होने मात्र से ही भगवत प्राप्त हो जाओगे। चोरी चकारी, बेईमानी, दंभी, पखंडी, वो व्यभिचारी, अन्यत्र जितने भी पापाचार करने वाले, वो भी तो मनुष्यों की योनियां ही हैं। मनुष्य होकर भी पशु वाला जीवन जीना। फिर कुछ ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अलग अलग जगह पड़े रहते हैं, तो फिर वो भगवत प्राप्त थोड़ा ना होते हैं। वो कुछ आए तो मनुष्य का शरीर लेके आए होते हैं, लेकिन होते बिल्कुल पशु ही हैं, पशु समान ही रहते हैं। उनकी बुद्धि, उनका आचरण भी पशु समान ही रहता, तो वो भी एक योनि ही है। लेकिन कुछ ही मनुष्य जो चेतना के उस स्तर तक पहुंचते हैं और वो फिर परमार्थ की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो उनकी बात मुख्यतः है ही, जिसके लिए शास्त्र रास्ता बताता है। शास्त्रों में ना जीवन जीने के 2 ही रास्ते बताए हैं। अगर बचपन से किसी की विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, विषय यानी व्यक्ति वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वो विरक्त हो सकता है। जनेश हमारे जीवन की पहली जो स्टेज है लाइफ की, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। सबके लिए है, जिस सबके लिए समान लागू होता है, स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए, चाहे साधु बने को, चाहे गृहस्थ में जाए, कहीं भी जाए, सबके लिए लागू होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 से 25 साल तक शास्त्रों में जो बताया गया है। आज 20 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, कुछ ऐसे ही इस हिसाब से है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है, जो व्यक्ति ऐसा है जिसकी विषयों वासनाओं के प्रति आकर्षण नहीं है, संसार के प्रति आकर्षण नहीं, तो
तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाता है, यानी अखंड ब्रह्मचारी रहता है, जीवन भर विवाह नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो पहली ब्रह्मचर्या आश्रम की जो स्टेज है वो पार करता है, लेकिन उसके बाद वो ना तो विषयों के प्रति उसका आकर्षण खत्म हुआ है, विषयों वासनों के प्रति उसका आकर्षण ही है, वो जितेंद्रिय भी नहीं है, काम विजयी भी नहीं है। तो फिर शास्त्र उसके लिए मार्ग बताता है विवाह करके जीवन जीना। यानी जो विवाह नहीं करता है बचपन से शुरू से लेकर अंत तक क्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। और ये निवृत्ति मार्ग है, ये मार्ग जो है निवृत्ति मार्ग है। दूसरा जो गृहस्थ वाला है, गृहस्थ में जो ब्रह्मचर्य का पालन है उसको संयमित ब्रह्मचर्य बोलते हैं, जहाँ शास्त्रों में कोई और भी शब्द इसको कहा गया है, बहुत सारे अलग अलग शब्द होते हैं, मैं आपको सीधी सी भाषा में बता रहा हूँ। यानी संयमित ब्रह्मचर्य का पालन, यानी संयमित ब्रह्मचारी, यानी संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो शास्त्रीय विधि है। और इस मार्ग को जो गृहस्थ से होकर भगवान की ओर बढ़ने वाला मार्ग है इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। जे गृहस्थ से होकर भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग, और विरक्त होकर भगवान की ओर जाने का जो मार्ग है उसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। उसमें तो ये सारी चीजों का संग तो है नहीं, इसका त्याग ही बताया गया है। निवृत्ति मार्ग में तो किसी व्यक्ति वस्तु का संग तो है नहीं, वो तो सबको त्यागना ही बताया है, सब छोड़ छाड़ के भगवान की ओर तरफ बढ़ जाओ। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ मार्ग है, इस पर हम विषय वासनाओं को भोगते हैं, लेकिन एक संयम में भोगते हैं, एक सीमा में रह के भोगते हैं। जो जो शास्त्र ने कहा है, जहां पर दो चीजें लागू हो जाती है, क्या, धर्म अधर्म, विधि निषेध। यानी हम काम विजय नहीं हैं, हमें खाने की क्या है इच्छा होती है, बोलने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, छूने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, जनेंद्री है तो काम की इच्छा होती है, हम काम विजयी नहीं है। तो फिर हमें जहाँ पर विधि निषेध का पालन करना, तो विधि यानी जो करना है और निषेध मतलब जो नहीं करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे किसी ने पूछा कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो शादी के बाद वो ऐसा नहीं है कि विवाह कर लिया तो बिल्कुल पति पत्नी के बीच अब संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो काम विजयी तो है नहीं, जितेंद्रिय तो है नहीं, और गृहस्थ मार्ग से भी है। लेकिन फिर संयम आ जाता है, जो संयम शास्त्र आपको बताता है कि इस तरह से आपको चलना है, वो विधि हो गया। और जो शास्त्र बोलता है कि जे मनमाने नहीं करनी है, वो निषेध हो गया। तो सबसे पहले आप जब गृहस्थ में जाते हैं तो आपको एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता का नियम लेना होता है। जो गृहस्थ ब्रह्मचारी है उसको भी ब्रह्मचारी कहा गया है, जो एक पतिव्रता है एक पत्नीव्रता है उसको भी ब्रह्मचारी कहा गया है, वो भी ब्रह्मचारी ही है। यानी गृहस्थ में जाने के बाद, शादी में जाने के बाद आपको व्यभिचार नहीं करना है। अपनी पत्नी का जो संबंध है सिर्फ पत्नी से ही रखना है, वो वाला भाव किसी भी माता बहन के प्रति ना हो। अपने से छोटी है तो बेटी समान, बहन समान, अपने के समकक्ष है बराबर है तो बहन समान, और अपने से बड़ी है वो माता की दृष्टि से उसको देखने का शास्त्र में उपदेश है। और जो भी संबंध है हमारा सिर्फ पत्नी से ही है, अन्यत्र स्त्रियों से, माता बहनों से हमारा व्यर्थ का वार्तालाप ना हो, व्यर्थ की गंदी बात ना हो, व्यर्थ में हमारा दर्शन ना हो कि हम किसी से ऐसे दृष्टि डाल के उसके अंगों को देखें, शरीर को देख, नहीं, उससे हम दृष्टि मिला के बात करें। जरूरी हो तो बात कर लीजिए, नहीं तो आप उससे बात करें तो दृष्टि आप नीचे रख के बात करें, अगल बगल में रख के बात करें। इस तरह से शास्त्र में जो कहा गया है, क्योंकि दृष्टि से ही हमारे मन में विकार आते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे संबंधित विकार हमारे मन में आते हैं। विकार मतलब विचार उत्पन्न होना, उससे संबंधित चीजें मन में आना। इसके बाद जब आप गृहस्थ में जाते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद पति पत्नी को महीने में एक बार संबंध बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध की बात कर रहा हूं मैं। कब बनाना चाहिए? जब आपका मासिक धर्म हो जाए, उसके 4 दिन को छोड़कर उसके बाद से लेकर 12 दिन के बीच के भीतर का जो समय बताया गया है, इसको ऋतुकाल कहा गया है शास्त्रों में। ऋतुकाल में ये तो शास्त्र ने कहा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल रास्ता भी बता देता हूं। जब भी हम किसी काम को करने लगते हैं तो हम एक ही दिन में मास्टर नहीं बन जाते हैं, वो अभ्यास करना पड़ता है। और एक ही दिन में ही हम जो रूल लागू कर दें शक्ति से तो इंसान टूट जाता है। जो भी स्त्री पुरुष मेरा वीडियो देख रहा है, शास्त्रों में कहा गया महीने में एक बार संबंध बनाना है, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा ना कि आप विवाह की और अभी से 1 महीने में एक बार पे आ जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी आपने विवाह किया है तो मन में वासना होगी, वेग होगा,
और संभवतः एक व्यक्ति मान लो जो प्रश्न जी कर रहा है उसके मन में होगा कि वो उस चीज को कर भी ले, लेकिन उसका साथी भी तो है ना। पानी ग्रहण किया है आपने, पति पत्नी एक दूसरे के साथी हैं, मित्र हैं, एक परेशान होगा दूसरा मनमानी करेगा तो ऐसा गृहस्थ आश्रम तो चलेगा नहीं ना। और अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना है तो वो दूसरे का सहयोग नहीं करेगा तो दूसरा विवश होके क्या करेगा, भ्रष्ट हो जाएगा, कहीं बार गलती करेगा तो फिर वो आपका धर्म भी गया उसका भी गया। तो फिर आपको चाहिए सबसे पहले तो विवाह के बाद एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता, उसके बाद दोनों साथी आपस में बात कर लें, दोनों बात कर लें। और शुरू में ठीक है, जब जब लगे एक दूसरे को सहयोग करिए, पर अपने मन में ये बात स्पष्ट कर लीजिए कि धीरे धीरे इसको संयम में लाना है, यानी एकदम से इसको खुली छूट नहीं देनी है। जितना कंट्रोल कर सके दोनों साथी, दोनों मित्र, शादी करके पति पत्नी क्या है, मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, पति पत्नी ही नहीं है वो दोस्त भी हैं, तो उनको जितना कंट्रोल कर पाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ते का तो महीना होता ही है, जितना कंट्रोल कर पाए, जितने दिन कंट्रोल कर पाए। मान लो कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्होंने पहले कंट्रोल किया तो हफ्ता बार पार हो गया, उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ गई, फिर करते 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 15 दिन तक उनने किया, फिर करते करते 20-25 तक पहुंचे, और अंत में साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हुए महीने में एक बार आ गए। और फिर कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में अभी आ गए कि 2-4 महीने में एक बार, लेकिन पहले से उनने ऐसा नहीं किया। जी मन में बात रखनी ही है कि महीने में एक बार शास्त्र कहता है, लेकिन आपको एक दूसरे का सहयोग करना है। दोनों पति पत्नी को जब लगे कोई व्यक्ति एक परेशान है, दूसरे को हठ नहीं करना, अरे मैं तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं। मान लो आपने प्रयास किया ब्रह्मचर्य पालन करने का, किसी एक व्यक्ति ने प्रयास किया दोनों में से, और वो अभी 10 दिन हो गए उसको पालन करते हुए, लेकिन 10वें दिन तक पहुंचते पहुंचते उसका साथी परेशान हो गया। अब वो उसको कह रहा है यार मेरा सहयोग करो, दूसरा वाला मन मारे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, शास्त्र में कहा है, जहाँ मेरी भी वीडियो सुन ली, जहाँ किसी की सुन ली कि उन्होंने कहा तो महीने में एक बार, तो नहीं 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 मैं सहयोग तो नहीं करूँगा। तो ऐसी मनमानी नहीं करनी, आपको उनका सहयोग करना है दोस्तों की तरह, धीरे धीरे करके। जब दोनों की वो अवस्था हो जाएगी, जब जब भी एक दूसरे को लगे कि एक परेशान है, दूसरे उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि तभी आपका जीवन ब्रह्मचर्य की ओर भी बढ़ पाएगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी से ही संबंध रहना ही ब्रह्मचारी इसी को कहा गया है। पर इसमें भी पशुओं की तरह क्यों ही अपनी इंद्रियों को खुली छूट देनी है, क्यों ही वासना के अधीन होना है, क्यों ही अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है। क्योंकि आपको पता है ना, जब ये क्रिया करते हैं तो ऊर्जा हमारी बर्बाद होती है, मतलब हमारी मन बुद्धि शरीर कमजोर होता है, सीधी सी बात, सबको पता है। तो फिर व्यर्थ में हमें क्यों इस ऊर्जा को बर्बाद करना है। जब लगे कि आप शरीर को संभाल नहीं पा रहे, मन को संभाल नहीं पा रहे, तो तब ठीक है, एक दूसरे का सहयोग कर लो। शास्त्र कहता ही है महीने में, इसलिए तो छूट दी है, क्योंकि पता है शरीर है मन है, इसको संभालना मुश्किल हो जाता है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों मिलके, दोनों आपस की आपसी सहमति से, ऐसा नहीं कि मनमानी करके, तो वो फिर मनमानी ठीक नहीं है। एक मनमानी करेगा, दूसरा कहीं व्यभिचार में उतर जाए तो पहले वाले को भी अपराध लगेगा और वो दूसरा वाला भी भ्रष्ट होगा। अब साथी भ्रष्ट होगा तो तुम क्या शांति से रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो इस चीज का आपको अपने मन में रखना है और नाम जप बढ़ाते जाना है। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय लगे, प्यारा लगे, वो नाम जप करते रहना है, हर अवस्था में करते रहना है। उसके लिए बैठ के हो पा तो ठीक है, नहीं तो चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम जप करना है, सत्संग भी सुनना है, शास्त्र का अध्ययन भी करना है। दोनों साथ ही करें, क्योंकि जीवन आपका मंगलमय होना चाहिए, दोनों का शांति का होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि एक व्यक्ति शांति की ओर बढ़े, दूसरा परेशानी की ओर बढ़े, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैं शांति की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सत्य की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मेरा फर्ज क्या है, मैं अपने वाले साथियों को भी लेके चलूँ, क्योंकि जिस आनंद को मैं अनुभूत कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, वो आनंद सबके पास होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। तो इस भावना से आपको बढ़ना चाहिए, पर ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। आप देखोगे सिर्फ आपका एक दूसरे से ही संबंध रहेगा ना, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, और फिर आप नाम जप करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। जितना जितना कंट्रोल कर पाओ तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइएगा। तो इस तरह से क्या होगा, फिर आपकी एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप 1 महीना क्या 2-3 महीना भी पार कर लेंगे।
फिर ऐसी अवस्था आएगी तो उस अवस्था में आपको चाहिए जितना लंबा खींच पाए दोनों उतना लंबा ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 2 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, जितना दोनों खींच पाए। लेकिन जब दोनों में से कोई अगर परेशान भी हो इस यात्रा में, तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप 1 महीना भी नहीं पहुंचे हैं तो पहले से बंद कर दें, नहीं, आप सहयोग करें। मैंने बताया ना कि अगर आप 1 हफ्ता ब्रह्मचर्य पालन करते हो गया है तो दूसरा साथी परेशान है तो ठीक है, सहयोग करिए। पर ये ज्ञान विज्ञान, ये शास्त्र सत्संग नाम जब दोनों का बढ़ता रहे तभी दोनों उस मार्ग की ओर बढ़ पाएंगे। पर मनमानी नहीं करना है कि स्त्री मनमानी करेगी मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पति मनमानी करेगा तो फिर हो गया आपका गृहस्थ जीवन चल गया, हो गया ब्रह्मचारी, फिर वही क्लेश में पड़े रहोगे और मन अशांत होगे और व्यभिचार पापाचार करोगे। तो वो सबसे बचना है, पापाचार ना हो, सबसे पहले व्यभिचार ना हो। और व्यभिचार सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बातों से भी होता है। पति पत्नी को व्यर्थ में किसी और से बातें करने की जो आवश्यकता नहीं रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक स्त्री को 2 ही पुरुष स्पर्श कर सकते हैं, एक संतान जो अबोध अवस्था में जब स्तनपान करती है, दूसरा पुरुष। अन्यत्र स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। एक गुरु जी का कर सकती है जिनसे भगवती की दीक्षा हुई है, अन्यत्र किसी पुरुष का भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वर्जित किया गया है। आज देखता हूं मैं रास्ते में जाते हुए जहां बहुत सारे लोगों के कहीं भी वो किसी के पांव पड़ रही हैं, स्त्रियां किसी के पांव धो रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। अरे कोई भी हो, साधु भी हो, सिर्फ अपने गुरु को छोड़कर किसी के पांव नहीं धोने चाहिए, किसी के पांव में नहीं छूने चाहिए स्त्री को, जो कहा गया है। मैंने ना बहुत सारे ऐसे पुरुषों के, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ा है जिनने गृहस्थ जीवन से रहकर भगवान को प्राप्त किया है। नरसिंह मेहता को ले लो, आप भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी को ले लो, अन्यत्र बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को मैंने पढ़ा है, और जिनके साथ भगवान खेलते थे, भगवान बाल रूप में आना जैसे भी उनके साथ खेलते थे, उनकी बात कर रहा हूं, मैंने उनके जीवन को पढ़ा है। भगवत प्राप्ति ना इससे नहीं होती कि आप गृहस्थ में हैं, जहां विरक्त में हैं। साधु का वेश धरने से, कपड़ा पहन लेने से भगवान नहीं मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में चले गए तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को सुनता हूं मैं, अरे मैं तो गृहस्थ हूं। भैया गृहस्थ विरक्त कुछ भी नहीं है। भगवान के आना एक मंजिल है, वहां सबको पहुंचना है। अब जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई गाड़ी से जाता है, कोई पैदल जाता है। जैसे समय में भारत के तीर्थों का भ्रमण कर रहा हूँ, भारत की यात्रा कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, और ना जाने कितने साल तक चलेगी, तो मैं पैदल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग गाड़ी से करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन से करते हैं, बहुत सारे साइकिल से करते हैं। तो सबकी अलग अलग समर्थ है। इसी तरह जो साधु बनता है, विरक्त में जाता है, तो वो स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, कोई भी जेंडर हो सकता है, आकर्षण नहीं है, विषयों वासनाओं के प्रति आकर्षण नहीं है, मन में इनके प्रति कोई थोड़ा सा भी राग नहीं है, तो वो सीधा छोड़ के भगवान की तरफ चला गया। लेकिन दूसरा है, उसके मन में ये सब है, लेकिन भगवान की प्राप्ति भी करनी, क्योंकि परम सत्य तो वही है। एक दिन ये सब कुछ छूट जाएगा, पति छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, संसार छूट जाएगा, तो फिर क्या, भगवान तो तब भी रहेंगे। तो हमें चाहिए कि भगवान की ओर बढ़े, तो उसके लिए हमें मार्ग अपने अनुसार चुनना है, क्योंकि हम जितेंद्रिय तो है नहीं है, काम विजयी तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो भगवान की प्राप्ति का हमें अधिकार है। तो भगवान उसको मिलते हैं जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की साधना करता है। पहले युगों में अलग अलग साधना पद्धतियां थी, लेकिन कलयुग में ना जो आज का वातावरण है, इसमें केवल जो एक विधि काम करती है वो है नाम जप करिए। हर समय नाम जप कर दिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते संतों का संग करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, अपना जीवन पवित्र रखिए, सात्विक भोजन हो, खान पान सही हो, हमारा जो संबंध हो वो एक मर्यादा पूर्ण हो, तो फिर आप देखेंगे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुछ तो क्या ही कहूं मैं, मतलब मनमानी चलती है, तो फिर वो मनमानी करेगी। भगवान तो छोड़ो, आप ये वाला जीवन भी शांति से नहीं जी पाओगे। सबसे पहले आप, अगर आप अपने आप को संयमित नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पति पत्नी जैसे जैसे आपको लगे धीरे धीरे प्रयास करिए जितना हो पाए कंट्रोल करने का, और फिर लगे नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप संबंध बनाइए एक दूसरे का साथ, लेकिन तीसरा बीच में ना हो, ना किसी और के साथ बातचीत हो और ना ही कोई संबंध बंद हो, तो फिर देखेंगे आपके बीच का प्रेम भी बढ़ेगा और
वासना भी शांत होगी। और जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, तो देखेंगे वास्तविक प्रेम आएगा। वासना का प्रेम नहीं है ये, वासना का जो भोग, ये प्रेम नहीं है, ये तो क्या ही कहे, मतलब बेग है एक तरह का। वास्तविक जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, देखें दोनों का प्रेम बढ़ेगा, दोनों के प्रति एक आदर बढ़ेगा, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये सब मैंने उन संतों महापुरुषों के जीवन में पढ़ा। बहुत सारे ऐसे हुए, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ मैंने स्वयं यात्रा की है, इस शरीर में भी हैं, अभी समय भी हैं। कुछ तो जो शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। तो अभी आपको इतना परिचय है नहीं, तो वो सब आपको नहीं पता है, लेकिन हम तो इसी मार्ग से जुड़े हैं। जो चीज़ें मैंने अभी तक देखी, सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो सब आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे कपल्स मुझे मिले भी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं। क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे कपल्स मिले, सच्ची कहता हूँ, उनको ना दंडवत होकर मैंने प्रणाम किया है कि उनका जो संबंध, उनकी जो पवित्रता वो दिखती भी है, उनका जो प्रेम वो दिखता भी है। क्यों? क्योंकि उनके दोनों के बीच की ही बात है, भगवान का नाम जप है, साधना है, और वास्तविक फिर ठीक है उनका जो चल रहा है, उनके लड़का बच्ची भी हैं, हो भी रहे हैं बच्चे, लेकिन वो पवित्रता धारण किए हुए हैं इस मार्ग पे चल के। तो आप भी इसी मार्ग का अनुसरण करें, मनमानी ना करें, अन्यत्र व्यर्थ की संबंध ना हो, तो धीरे धीरे देखेंगे आप उस परम शांति की ओर बढ़ेंगे। फिर आपका कोई और संबंधित प्रश्न होगा तो जब भी आपको लगे आप प्रश्न कर लीजिएगा, मैं उसी के अनुसार आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति को प्रश्न देना संभव नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। तो जो भी मैंने महापुरुषों को मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने जो बताया ही है कि जब हम इस मार्ग से होते हैं, गृहस्थ से, तो हमें मध्य मार्ग चुनना चाहिए। धीरे धीरे, शास्त्रों में जो 1 महीना मैं एक बार के लिए कहा है, वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके। और फिर ऐसा नहीं है कि एक ही महीना ही जो मतलब कहा गया तो अब एक ही महीने में, हर महीने में बनाना जरूरी है, नहीं। अगर आप दोनों की ऐसी अवस्था से स्थिति आती है कि आपको आवश्यकता नहीं है, और ऐसी आएगी, अगर आप ईमानदारी से चलेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, दोनों साथी आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत करके आप ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी स्थिति आएगी। ऐसी स्थिति भी आएगी, लोगों को मैंने देखा है कि 6-6 महीने उनको मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो स्थिति भी आएगी। तो तब भी मतलब इसमें मुख्यतः इतना ही है कि आप कंट्रोल कितना कर पाते हैं। धीरे धीरे आपका जैसे ही सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, संयम बढ़ता जाएगा, तो आप इसको बढ़ाते जाइएगा। और जो दोनों की सहमति के साथ होना चाहिए, मनमानी करके नहीं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मनमाने नहीं करना है, नहीं तो दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मनमाने नहीं, बाकी ये चीज़ों का ध्यान रखिए। और फिर कभी कोई समस्या लगे तो आप मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा, जो भी संतों जनों की कृपा होगी आगे का मार्गदर्शन किया जाएगा।